नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जेएसएससी के द्वारा 4 अप्रैल 2024 को जारी किए गए एक नोटिस पे। उस नोटिस पे क्या है, रिजेक्शन लिस्ट है। तो किन किन अभ्यर्थियों को किन किन कारणों से रिजेक्ट किया गया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और वैसे अभ्यर्थियों का क्या होगा जिन्होंने 2 बार या 2 से अधिक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मुझे कॉल भी आता है, बहुत परेशान है, उनका थॉट जो है, उनका डाउट जो है क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो आप बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहें, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो साइंस स्ट्रीम से हैं, मीन्स की जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी को एलिजिबल है, या यूँ कहे तो साइंस सब्जेक्ट में, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में सहायक आचार्य बनने के योग्य हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष है, ठीक है। तो वैसे अभ्यर्थी भी लास्ट तक जरूर बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इस नोटिस से, जो कि 4 अप्रैल 2024 को जारी किया गया, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी की मध्य रात्रि तक वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने आवेदन दिया था, याद रखिएगा इससे पहले भी आवेदन मंगाए गए थे जेएसएससी के द्वारा इसी पद के लिए, लेकिन हाईकोर्ट के एक जजमेंट के बाद, एक ऑर्डर के बाद फिर से पोर्टल खोला गया था, जो कि 19 तारीख से 23 तारीख को ही खोला गया था। हम यूं कहें तो 5 दिन यहाँ पे है, लेकिन वो 4 दिन के लिए ही खुला था। 19 तारीख को शाम खुला था। उसमें भी किन्हीं का सर्वर बिजी का प्रॉब्लम, किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बहुत लोगों का फॉर्म नहीं भराया था। उसके बाद भी कंपटीशन का ये आलम है कि देखिएगा यहाँ पर तो केवल प्रारंभिक चरण, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा, ये रोल नंबर है। इसका पीडीएफ फाइल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप काइंडली जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल प्रारंभिक चरण मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है जिन्होंने फोटो या साइन अपलोड नहीं किया था। तो वैसे लोगों पूर्ण करने तथा परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। मतलब वैसे अभ्यर्थी जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे, ना उन्होंने फोटो डाउनलोड किया, अपलोड किया था, और ना उनका पेमेंट हुआ था। तो हम जानते हैं 4 दिन के लिए खुला था, वैसे अभ्यर्थी बहुत सारे थे। आप देखिएगा तो वैसे अभ्यर्थियों की संख्या वैसे अभ्यर्थियों की संख्या है 9772, ठीक है। तो आपका यहाँ रोल नंबर है, बिल्कुल आप अपना रोल नंबर देख लीजिए। मुझे बहुत लोगों को कॉल आया था कि सर 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक के बीच हम फॉर्म भरे थे, हम क्या करें, ठीक है ना। बहुत लोगों को हम सलाह दिए थे कि अगर आपके मन में डाउट है कि आपका सब कुछ ठीक से नहीं हुआ है, तो आप जो है फिर से अप्लाई कर दीजिए, आपको बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। इसके बाद एक और रीजन, सेकेंड रीजन, कि परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फोटो एवं साइन अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या। वैसे अभ्यर्थी जो कि फोटो और साइन अपलोड नहीं किए थे लेकिन पेमेंट कर दिए थे, ठीक है। पेमेंट हो गया था परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत, है ना, पेमेंट हो गया था, लेकिन फोटो और साइन अपलोड नहीं हुआ था। आपकी इससे मतलब नहीं है, जेएसएससी की वेबसाइट में वो अपलोड नहीं हुआ था, इसका ये मतलब समझिएगा। तो वैसे भी अभ्यर्थियों की जो कैंडिडेचर है उसको रद्द किया जाता है। और वैसे अभ्यर्थियों की संख्या हम देखें तो यहीं पे है, 449 लोग हैं जिनका फी जो है वो चला गया, ठीक है। इसके बाद एक और कैंडिडेट है, परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना संख्या 16 19 जनवरी 24 द्वारा अभ्यर्थिता रद्द होने के उपरांत द्वितीय चरण में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा रद्द पंजीयन संख्या के आधार पर पुनः आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या। मतलब वैसे अभ्यर्थी जिनका रद्द हो गया था और उसी के आधार पे उन्होंने क्या किया था, दोबारा आवेदन दिया था, ठीक है। तो वैसे लोग की संख्या कितनी है, 101 है, ठीक है। फिर फोर्थ कंडीशन है सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा संवर्ग। मतलब कि वो जो नियमावली बनाई गई थी हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी ये प्रभावित है, क्योंकि हम जानते हैं पहले बीएड अभ्यर्थी जो थे तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वो अब सिर्फ एलिजिबल रह गए हैं 6 to 8 या उससे ऊपर, ठीक है। 1 to 5 के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ये नियमावली 2022 संशोधित किया गया था इसको, ठीक है ना। और एक नया बनाया नियमावली, उसमें यह कहा गया कि वैसे लोग, मैंने जो बताया उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज में, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। तो इसके हिसाब से वैसे अभ्यर्थी जो कि बीएड हैं,
ठीक है, और वो फॉर्म भर दिए थे 1 to 5 के लिए, तो वैसे भी लोगों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है और वैसे अभ्यर्थियों की संख्या है 3017 संख्या है वैसे लोगों की। तो हम देखें इस तरह से कि काफी लोगों का आवेदन जो है उसको कर दिया गया रिजेक्ट। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि वैसे अभ्यर्थी जो 2 या 2 से अधिक बार अपना पंजीयन कर लिए हैं उनका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर समझिएगा। अगर आप, मैंने बहुत लोगों को यह सजेशन भी दिया है कि अगर आप मोर देन 1 टाइम आपने अगर फॉर्म भर दिया है, ठीक है, मैं सलाह देता हूं कि अगर आप 1 से अधिक बार फॉर्म भरते हैं तो आप डिफरेंट ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप डिफरेंट इस्तेमाल कीजिए। मैं इसको लेकर के 100% श्योर हूं कि आपकी कैंडिडेचर आपका रद्द नहीं किया जाएगा और दोनों में ही आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और अगर आपका एडमिट कार्ड दोनों ही केस में जारी होता है तो आप स्वतंत्र है किसी भी एक के साथ एग्जाम परीक्षा देने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये मानना है कि सर 19 से 23 तारीख तक में उस समय ऑप्शन नहीं दिया गया था कि आप कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हैं, इस बार ऑप्शन दिया तो हम क्या करें। तो मैंने उन्हें स्पष्ट कहा था कि अगर आपको संतुष्टि नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर के तो आप दोबारा फॉर्म भरिए, लेकिन डिफरेंट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल रखिएगा। आपका दोनों में से दोनों फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी एडमिट कार्ड से अपना एग्जाम को कंप्लीट करें। ठीक है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपका कैंडिडेट रद्द नहीं किया जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वैसे अभ्यर्थी जो साइंस के हैं, ठीक है ना, साइंस के अभ्यर्थी का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर उनका, मेरा बीएससी में पीसीएम है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हुए हैं, मैथ्स ऑनर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी है, तो क्या हम जूलॉजी या बॉटनी ले सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, 5 में से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जूलॉजी एंड बॉटनी, एनी थ्री ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है। एनी 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्ट करना है। आप अगर मैथ लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स है, दोनों में कंफर्ट है। बहुत लोगों का समस्या ये है कि केमिस्ट्री में उनको जो सिलेबस है वो बहुत लंबा लग रहा है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उनको लग रहा है कि जूलॉजी और बॉटनी में वो इसके कंपेरेटिव में बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हैं, आप वही कीजिए जो आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, 3 विषय पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। इवन की मैथ्स और फिजिक्स के लिए मेरे गाइडेंस पे मैथ्स का क्लास चल रहा है, और फिजिक्स के लिए भी एक IITian टीचर है, मेरे फ्रेंड है मेहताब आलम सर, वो अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आने वाली वीक में। ठीक है ना, आप अगर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि व्हाट्सअप चैनल भी है और व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके जुड़िए। किस तरह से फिजिक्स की तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर के भी उन्होंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, काइंडली जाके चेकआउट कीजिए उसको। बाकी आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।